Hello friends, this is Unique Study channel and today we start the second lecture of reproduction chapter how to 10th class। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम ये जो हम इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? इट इज़ अ फ्लेम कंपेरिजिंग द फ्लोरिंग प्लांट। ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यानी कि इसमें क्या क्या मतलब होता है वो हम देख रहे हैं। तो स्टेमन एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्टेमन और कार्पल्स होते हैं जो प्लांट्स के क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। नंबर सेकंड, द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज स्टेमन। इसमें जो मेल ऑर्गन होता है वो होता है स्टेमन एंड इन विच पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। एंड नंबर सी, द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कार्पोल और पिस्टल, या फिर इसे हम कार्पोल या पिस्टल बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये तो थे हमारे जो प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थे, उनके बारे में कि किस तरीके से जो पार्ट्स होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है सीपल्स। सीपल्स क्या है? सीपल्स एक जो प्लांट्स है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट सर्कल। जैसा कि आपको यहाँ पे एक इमेज आ रहा होगा साइड में, उसमें आपको दिख रहा होगा वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सीपल्स। तो इसका अगर हम वर्क देखें, वर्क क्या है कि इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इनिशियल स्टेज दैट इज बर्ड। ये क्या करता है? फ्लावर को जो आउटर मोस्ट, जैसे कि जो बर्ड्स हैं, सॉरी इंसेक्ट्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स जो उस पर प्लांट्स पे आके बैठती हैं, तो उनको जो बर्ड होती है, जो फ्लावर की जो इनिशियल स्टेट होती है, बर्ड जिसे हम बर्ड बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसका आपने देखा हो किसी फ्लावर प्लांट के ऊपर जो उसके ऊपर एक कवर टाइप का होता है, जब वो फ्लावर खिलता है तो वो कवर नीचे हट जाता है, तो जो कवर होता है उसे हम बोलते हैं सीपल्स। तो वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है उसको जब इनिशियल स्टेज में होता है वो तब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पीटल्स। पीटल्स क्या है? इट इज़ द कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। यानी कलरफुल प्लांट है, कलरफुल पार्ट है, यानी फ्लावर का वो पार्ट जो कलरफुल होता है। एंड द फंक्शन ऑफ पीटल्स इज अट्रैक्शन ऑन इंसेक्ट्स। इसका वर्क क्या है पीटल्स का? इसका वर्क है कि ये क्या करता है कि इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपने अट्रैक्ट करता है। और वो अट्रैक्ट करता है किस लिए? क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा कि द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर स्टेमन इन विच पोलन ग्रेन्स इज प्रेजेंट। तो स्टेमन में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और तो ये क्या करता है कि उनको अट्रैक्ट करता है फॉर वहाँ से जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स ला करके फीमेल पार्ट्स को देना, फीमेल पार्ट्स के कार्पल्स या फिर क्रिस्टल में डालता है, जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो था हमारा पीटल्स। हम पढ़ते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है? इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज इन फ्लावर इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन विच इट हैव इन फ्लावर इट नंबर ऑफ स्टेमन्स आर प्रेजेंट। यानी कि ये क्या है? स्टेमन क्या है? सबसे पहले देखते हैं। स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। इसमें एक फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमन फाउंड होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, फिलामेंट एंड एंथर ये होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कार्पेल। कार्पेल क्या है? कार्पेल या फिर पिस्टल। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। ये क्या होता है? फ्लावर के जस्ट सेंटर में होता है। एंड और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या करता है कि रिसीविंग करता है पोलन ग्रेन्स। जैसे कि हमने स्टेमन में पोलन ग्रेन्स होते हैं तो मेल से जो इंसेक्ट्स होते हैं, और ये क्या करता है? पेटल्स क्या करते हैं? उनको इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अपनी तरह अट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उनको पोलर ग्रेन्स को ले जा करके यहाँ पे कार्पेल्स को रिसीव करते हैं, कार्पेल्स को देते हैं। जिससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू सीड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो था हमारा लेट स्टार्ट। चलो हम करते हैं उसके आगे का। जैसे हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ चुके थे, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? तो इट इज़ द प्लांट हुज फ्लावर कंटेन्स आइदर स्टेमन बट नॉट बोथ। यानी कि यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, इसमें ऐसे कि मैंने लिखा है
इट इज़ द प्लांट, ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हुज फ्लावर कंटेन आइदर स्टेमन, या तो उसमें स्टेमन हो या फिर कार्पल्स हो, ठीक है ना। तो वो क्या करता है या उसमें एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे स्टेमन हो चाहे कार्पल्स हो, तो वो होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, समझे। इसके बाद आते हैं हम बाईसेक्सुअल प्लांट। बाईसेक्सुअल क्या होता है, इट इज़ द प्लांट हुज फ्लावर कंटेन्स स्टेमन एंड कार्पल्स बोथ, यानी कि एक ऐसे प्लांट्स जिनके क्या है कि जो वो प्लांट जो फ्लावर है उसमें क्या स्टेमन भी हो और कार्पल्स भी हो, स्टेमन कार्पल्स बोथ होंगे, तो उसे हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल। और जिसमें अगर ओनली स्टेमन होगा कार्पल्स नहीं होगा उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसका डिफरेंस कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल, तो आप बता सकते हो, ठीक। इसके बाद हम आते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther of a stamen to the stigma of a carpel. The pollen grains transfer by many agents. Pollination क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, इसे हम प्रोसेस बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स बिटवीन टू फ्लावर प्लांट्स ऑफ फ्लावर स्टिग्मा इट इज़ द प्रोसेस, जैसे चलो हम देखते हैं। तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर से जो एंथर में क्या होता है पोलन ग्रेन्स फाउंड होते हैं, वहाँ से पोलन ग्रेन्स लेकर के एंड एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, और कार्पल में जो स्टिग्मा होता है उसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो वो क्या होता है पॉलिनेशन प्रोसेस होती है उसे, ठीक है। तो हम अगर बोलने जाएँ तो उसको ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये होती इसे कौन इसे पूरा करता है, कि ये ह्यूमन तो करते नहीं है इसे, तो ये होती कैसे, तो ये है द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर बाई मैनी एजेंट्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत सारे एजेंट्स हैं उनके थ्रू होता है, भाई एयर के थ्रू हो सकता है ये। एंड सेकंड, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट्स, जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है तो वो क्या करते हैं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र भी करते हैं, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो बाई पोलिनेशन बाई इंसेक्ट्स भी हो जाता है, ठीक है। और इसके पोलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब जैसे कि आपको वर्ड से पता चला, सेल्फ मीन्स अपने आप, और पोलिनेशन तो आपको पता ही ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। हमें इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होता है इसमें फ्रॉम, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है इस पर, इस बात पे, फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से, टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, और सेम फ्लावर के स्टिग्मा से, और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या फिर अनदर फ्लावर हो पर सेम प्लांट का हो, ठीक। जैसे अगर मान लो हम रोज़ प्लांट लेते हैं, तो रोज़ का या तो उसमें उसी के अंदर या तो अगर वो बाईसेक्सुअल प्लांट होगा, बाईसेक्सुअल प्लांट का फ्लावर होगा तो उसमें स्टिग्मा और कार्पल दोनों होंगे, तो उसी में हो जाएगा। लेकिन अगर वो अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें क्या होगा कि रोज़ का जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे रोज़ के प्लांट पर ही पहुँचेंगे, ये नहीं कि वो रोज़ के हैं तो किसी और प्लांट के फ्लावर पर पहुँच जाए, ये नहीं है। ये तो होगा हमारा सेल्फ पोलिनेशन। हम पढ़ते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द anther of a flower, anther of one flower to the stigma of another flower of different plant of different species। इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें क्या क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि क्रॉस से पता चल रहा है, ऊपर वाले में सेल्फ था इसमें क्रॉस है। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये क्या है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, किसी एक फ्लावर के एंथर से, टू द स्टिग्मा तक किसी ऑफ द अनदर फ्लावर
इसमें किसी और दूसरी स्पीसीज का भी हो सकता है फ्लावर, जैसे रोज़ का है तो वो किसी और स्पीसीज के फ्लावर के साथ अपना क्रॉस पॉलिनेशन करा सकता है। तो इसमें क्या है, टू द स्टिग्मा ऑफ, जैसे कि यहाँ पे है, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट स्पीसीज, यानी डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे भी ये क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें क्या करते हैं हम अपोजिट, यानी अपोजिट बोल सकते हैं, या डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर पॉलिनेशन कराते हैं, तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम पढ़े जेमिट्स। जेमिट्स क्या है, द सेल्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड जेमिट्स, यानी जो सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जेमिट्स बोलते हैं। द मेल जेमिट्स इन एनिमल्स आर कॉल्ड स्पर्म, और जो मेल जेमिट्स होते हैं, मेल जेमिट्स इन एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। मेल एनिमल्स क्या, ह्यूमंस में भी उसको हम क्या बोलते हैं, जो मेल जेमिट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म, एंड फीमेल कॉल्ड ओवम और एग, और जो फीमेल होता है उसे हम ओवम या फिर हमारा जायगोट। जायगोट क्या है, द सेल विच फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट विद द फीमेल जेमेट, यानी कि वो सेल जो क्या है मेल जेमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल जेमेट यानी ओवम से को फ्यूजन होकर के जो बनी है, जो सेल बनी है, उसको क्या बोलेंगे हम, जायगोट। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय क्या है, इट इज़ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जायगोट और फर्टिलाइज्ड एग एंड न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी स्टेज बिटवीन द जायगोट एंड फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट के बीच की वो स्टेज जहाँ पे क्या है, न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग, जहाँ पे एक न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होती है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉय। ठीक है ना। हमें बस ये ध्यान रखना कि जायगोट और फर्टिलाइज्ड एग के बीच की वो स्टेज जहाँ पे क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉय। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ a male gamete with a female gamete to form a zygote during sexual reproduction। इसको हम बोल सकते, और भी अगर हम एक और डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो द प्रोसेस इन विच मेल जेमेट फ्यूज्ड विद फीमेल जेमेट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म द जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये तो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है कि फ्यूज़न हो रहा है किसका, मेल जेमेट यानी स्पर्म और फीमेल जेमेट यानी ओवम का, किसके लिए हो रहा है, जायगोट बनाने के लिए, ड्यू टू फॉर्म ऑफ जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग में। ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्टिलाइजेशन। अब कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो आपने पढ़ाई है, आप उसको लिख सकते हो। ये यहाँ पे इसका एंड होता है, और हम अब मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।